हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी जी। आज आपने एक पत्र लिखा है और मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें अपने का बोर्ड शब्द हटा दिया जाए, क्यों ये आपत्ति आपने कराई? मैंने उनसे इसलिए निवेदन किया है क्योंकि मैं भी एक आम मुसलमान हूँ। अगर वो कहते हैं कि मैं देश भर के मुसलमानों का नेतृत्व करता हूं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनको ठीक करूं, क्योंकि उनके बोर्ड लिखने से देश के मुसलमानों में और देश के आम नागरिकों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। हमें ये लगता है कि सरकारी संस्था है, सरकार की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे, इसलिए जो आम मुसलमान है वो इनकी बात को मानता है। और इनकी बातें भी क्या हैं, देश से मुसलमानों को जो है तोड़ने का काम कर रही है। ये जो भी कानून बनता है उसके कानून के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा करने का काम कर रही है, ये बांटने का काम कर रही है। चाहे वो शाहबानों का मामला हो उसमें भी आ गए थे, चाहे वो अभी मैरिज एक्ट का मामला था उसमें भी आ गए थे, चाहे अभी ट्रिपल तलाक का मामला आया उसमें भी कूद के आ गए थे, चाहे वो अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल का मामला आया है इसमें भी कूद के आ गए। तो हर जगह जहां मुसलमानों के हित की बात होती है, जहां मुसलमानों को फायदा मिलने की बात होती है, ये आकर देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं, जो ठीक नहीं है। और इनकी बातों में लोग आ भी जाते हैं क्योंकि ये अपने आप को बोर्ड बताते हैं। लोगों को लगता है ये सरकारी संस्था है, सरकारी फरमान है, सरकार के फैसले हैं, इसलिए लोग इनके बातों में आ भी जाते हैं। तो मैं इनसे निवेदन किया हूं कि आप देश भर के लोगों को गुमराह करने का काम बंद करें। आप अपने नाम के आगे से कृपया बोर्ड लिखना बंद कर दें। आपने ये भी कहा कि बहुत सारे संगठन ऐसे जिनको बैन भी किया गया और इसको तो महज कुछ ही लोग मिलकर चला रहे हैं, पीएफआई से भी आप इसकी तुलना कर रहे हैं। तो क्या आगे चल के जो देश के तमाम मुस्लिम वर्ग हैं जिनका आप नेतृत्व करते हैं उनको कैसे संदेश देंगे कि ये आपके लिए हितकारी नहीं है, कैसे बताएंगे उनको? नहीं, तो यह तो मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे इनका पोल खुलेगा इनका ढोल फट जाएगा, क्योंकि अभी तक लोग इसलिए इनको बर्दाश्त करते, लोगों को लगता था सरकारी संस्था ये बोर्ड है। तो ये तो पहले लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे कि ये सरकारी संस्था नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि इनके जो सारे कारनामे वो संदिग्ध हैं। ये अपने आप को देश का बोर्ड बताते हैं जबकि देश के लोगों का इसमें समावेश नहीं है। ये मुसलमानों को बोर्ड बताते हैं जिससे मुसलमानों में 80% पसमंदा समाज है, उसमें पसमंदा समाज का ना के बराबर हिस्सेदारी है। ये इनका हिसाब किताब नहीं है, इनके खर्चे नहीं है, चंदा किससे लेते हैं ये भी सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि एनजीओ भी अगर है तो एनजीओ काम बनता है कि अपने खर्चे को, अपने इनकम को सार्वजनिक करना साल में एक बार। मैं ढूंढ रहा हूं, कहीं इनका मिल ही नहीं रहा है। आपको लगता है कि इनके साथ कुछ देश विरोधी जो ताकतें हैं वो भी हैं, इनको बाहर से भी फंडिंग होती तरह तरह के फतवे जारी करने के लिए, देश के मुसलमानों को बरगलाने के लिए? देखिए, सारे मामले के संदिग्ध हैं। ये अगर मेरे रिक्वेस्ट पर, मेरे गुजारिश पर, मेरे विनती पर ये अपने नाम के आगे से बोर्ड शब्द हटाते हैं, ये अगर अपना खर्चा सार्वजनिक करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पाक साफ है, क्लीन है। अगर ये नहीं करते हैं तो जरूर दूध में कहीं ना कहीं काला है। तो ये बात को लेकर मैं माननीय अमित शाह जी से मिलूंगा और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इनकी पूरी जांच की जानी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा अपना निजी मान्यता है कि ये भी एक टाइप की व्हाइट कॉलर पीएफआई हैं जो देश को, देश के मुसलमानों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन हारिस मिर्जा के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।